जनाब स्पीकर, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो मेरे इलाके के हैं और बड़े ज़रख़ेज़ ज़हन के हैं, उन्होंने फरमाया है जनाब स्पीकर के पार्लिमान की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया ताकि हम कोई तदारक ना कर सकें। जनाब स्पीकर, इस पर वो एक शेर का एक मिसरा याद आ गया कि लो आप ही अपने दाम में से याद आ गया। जैसे आपने अब एक हकीकी और जेन्युइन अपोजिशन की गैर मौजूदगी में जो कल तक आपकी नज़र में जाली पार्लियामेंट थी, उस जाली और अधूरी पार्लियामेंट को कानून साजी की फैक्ट्री बना दिया, ऐसे ही आज आपके साथ भी हो गया। यानी आपने किया क्या कि जो बिल पेश करने वाले थे उनको भी बिलों का नहीं पता, जो बिल में लिखा होता था वो किसी को भी नहीं पता होता था, और ये आए की वो अंदर से आवाज़ें आती थी, बिल मंजूर हो जाते थे आधे आधे घंटे में। 53 बिल। आज़म नज़ीर तारड़, जनाब स्पीकर, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ने एक कमाल दौर गुजारा है। जो कुछ आज़म नज़ीर तारड़ कहा करते थे वो जज साहबान के इख्तलाफी नोट में आ जाया करता था। जो कुछ जज साहबान के इख्तलाफी नोट में होता था वो हुकूमत कानून साजी बना कर देती थी उस पर। जनाब स्पीकर, ये जो मुश्तरका मफादात कौंसल का 16 महीने का बच्चा सक्का निज़ाम था, जो अल्लाह के फजल और शुक्र से ये टल गया, ख़त्म हो गया, इसमें क्या आज़म नज़ीर तारड़ लेकर गए हैं? आइन की दफन करके गए आज़म नज़ीर तारड़, सुप्रीम कोर्ट को दफन करके गए, उनके फैसलों को आज़म नज़ीर तारड़, और मुल्क को ये बच्चा सक्का निज़ाम जो मुश्तरका मफादात कौंसल का था 16 महीनों में तक मुल्क को बदतरीन आइनी बहरान में, बदतरीन अदालती बहरान में, बदतरीन सियासी बहरान में और बदतरीन मुआशी बहरान में धकेल कर आज ये बाहर बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर के आपने ये कानून साजी की क्यों? ज़रा इस पर आ जाइए कि जब 2 सूबों के इलेक्शन पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई 90 दिन कानून आइन कह रहा है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं तो आप करवा दें, तब एक तरफ फायज ईसा काजी बेंच का जो फैसला था वो आता है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट एक्टिव हो जाती है, 7-8 करारदादें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और चीफ जस्टिस अगर तुम हमें डिक्टेट करोगे तो हम तुम्हें डिक्टेट करेंगे, चीफ जस्टिस तुम्हें इस्तेकाक कमेटी में बुलाएंगे, चीफ जस्टिस तुम्हें तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएंगे, चीफ जस्टिस हाजिर हो। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। और फिर आपने जैसे एक पहले अपने केसों को सामने रखकर नैब तरमीम की थी और फिर सियासी मुखालफिन के केसों को सामने रखकर नैब तरमीम की थी, यहाँ भी आपने अपनी सारी सूरत हाल और उसको सामने रखकर आपने कहा कि ये चीफ जस्टिस की जुर्रत कैसे हुई बोलने की, लिहाजा ये जो दरीना मुतालबा है और जिसमें सारा कुछ है ये ज़रा पूरा कर दिया जाए, और फिर खसूसी बेंच बनाने का इख्तियार, चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार, और फिर उसके बाद ये सारी कानून साजी हो गई। और आखिरी लम्हों में चूंकि छोटे भाई की हुकूमत थी इस बच्चा सक्का निज़ाम में, तो बड़े भाई की नाअहली ख़त्म करनी थी, तो आखिरी लम्हे में वो तरमीम भी डाल ली गई कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, अपील करने का हक होगा, बड़ा बेंच वो बनेगा, नया वकील करने की इजाज़त होगी, 60 दिन के अंदर इसकी कानून अपील की जा सकेगी। मतलब सारे हालात अपने सामने रखे और कर दिया। जनाब स्पीकर, आखिरी 2-4 जुमले हैं। टाइमिंग गलत थी इस कानून जो इन्होंने कानून साजी की पार्लियामेंट में, नीयत गलत थी, जाती मफाद शामिल था, जाती अनाद शामिल था, लिहाजा आज बहुत अच्छा फैसला आया और तारीखी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। और आखिरी बात जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम मानते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट खुद भी तो माने कि मैं सुप्रीम हूं, ये खुद भी तो सुप्रीम हो ना। हम इज्जत करते हैं, खुद इज्जत भी तो कराए ना जनाब स्पीकर। हमारे गरीबों के मामलात तो कभी वहां डिस्कस नहीं होते, लेकिन चंद लोगों की जाती, जो चंद लोग बड़े हैं, उन शाही खानदान है, उनसे आगे निकले पार्लियामेंट जनाब स्पीकर। तो वो अली जफर साहब ने कहा था कि आईनी तरमीम जरूरी है, वो नहीं हुई, लिहाजा वो भी एक नुक्ता है। पार्लियामेंट हर तरह की कानून साजी कर सकती है।